जूम कर दीजिए कमेंट को। हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। आज हम लोग फिर से एक संघ को निपटाएंगे ना जी। एक संघ को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने मोलस्का के बारे में समझा ना जी। घोंघा यानी सीप, सिपिया, और साथ ही साथ जो है हम लोग ये जो घोंघा था उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे कृष्णा कुमार, विशाल कुमार, प्रिंस कुमार, रविकांत, टीना, गौतम, टुनटुन, किशन, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज के क्लास में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जंतु जगत में। ठीक है, जंतु जगत में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे जी? हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे। और इस इकाइनोडर्मेटा में और साथ ही साथ हम लोग एक और पढ़ेंगे हेमिकार्डेटा। ठीक है, तो ये जो क्लास है 11 नंबर क्लास है। एक बार बताइए ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी है? जल्दी से बताइए ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपके अपने दिशा साइंस क्लासेस पे। चलिए, हाँ चलिए जी। एसके कुमार, ठीक है जी। हाँ, मनीषा, एमडी समीम और आर्या, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के क्लास को लेकर के। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पिछले अगर क्लास की बात करें, पिछले क्लास की अगर बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ये जाना था पिछले क्लास में कि मोलस्का क्या होता है ना जी। मोलस्का के बारे में हम लोग समझे थे, मोलस्का क्या होता है और मोलस्का का उदाहरण बताए थे। अगर आप लोगों को याद है तो मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि मोलस्का का समान उदाहरण क्या है? मोलस्का का समान उदाहरण अगर आपसे पूछे, मोलस्का का समान उदाहरण जल्दी बताइए। मोलस्का का समान उदाहरण क्या होगा? उदाहरण है, बिना ऑप्शन के आपको इसका आंसर देना है जल्दी से। मोलस्का का समान उदाहरण क्या होगा? जी हाँ, मोलस्का का समान उदाहरण क्या है मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा। चलिए जी, विपिन कुमार, मनीषा, आरोही, रविंदर और बाल मुकुंद, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिपिया, बहुत बढ़िया जी। इसके आंसर आने शुरू हो गए कि सिपिया है ना जी। सिपिया बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन दे देते हैं। एक नंबर में तो आ गया सिपिया। ठीक है, सिपिया आ गया। फिर आप लोगों को बी नंबर में अगर दे दें, बी नंबर में जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, हम अगर बात कर लें ऑक्टोपस की, किसकी बात कर लें? ऑक्टोपस की बात कर लें तो ये ऑक्टोपस है। फिर अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें, बिल्कुल ऐंठा। जी हाँ, अब एक बच्चे का आ रहा है कमेंट कि ऐंठा होगा। चलिए फिर बात करते हैं काइटन की, किसकी? काइटन। और लास्ट में दे दें ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। जल्दी से बोलिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होंगे ना जी। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होते। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं सभी बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे, चलिए बढ़ते आगे। अब एक बात आप लोगों से, मैं आप लोगों से एक बात भी पूछा था कि समिति की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार की समिति पाई जाती है? ठीक है जी। हाँ, बिच्छू इसमें नहीं आएगा जी। हाँ, तो ये जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संघ इकाइनोडर्मेटा। क्या पढ़ने वाले हैं? संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बताइए,
आप लोगों ने पढ़ लिया पॉरीफेरा, टीनोफोर ना जी, याद कीजिए आप लोगों ने कौन कौन से संघ के बारे में जान लिया। तो पॉरीफेरा आप लोग समझ गए, टीनोफोर समझ गए ना जी, प्लेटीहेल्मिन्थीन समझ गए, एस्केल्मिन्थ समझ गए, फिर आप लोग एनिलिडा समझ गए, आर्थ्रोपोडा समझ गए, है ना जी। उसके बाद आप मोलस्का समझ गए, और फिर आज हम लोग समाप्त करेंगे एकाइनोडर्मेटा को। किसको? एकाइनोडर्मेटा को समाप्त करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस एकाइनोडर्मेटा को हम शूल युक्त, क्या कहते हैं? शूल युक्त प्राणी भी कहते हैं। तो यहां लिखेंगे शूल युक्त प्राणी, शूल युक्त प्राणी इसी को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शूल युक्त प्राणी किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि शूल युक्त प्राणी एकाइनोडर्मेटा को कहा जाता है, ठीक है। शूल का मतलब होता है कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उनके शरीर पर कांटेदार संरचनाएं पाई जाती है, और उस कांटेदार संरचना को क्या कहते हैं? शूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शूल कहते हैं। यही कारण है कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उसको शूल युक्त, क्या कहते हैं? शूल युक्त प्राणी कहा जाता है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि संधि युक्त उपांग किसमें पाया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि युक्त उपांग प्राणी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्थ्रोपोडा। क्या होना चाहिए? आर्थ्रोपोडा। लेकिन शूल युक्त प्राणी अगर कहा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? एकाइनोडर्मेटा। क्या होगा? एकाइनोडर्मेटा। समझ गए? हाँ, शूल युक्त प्राणी का मतलब होता है कि जिस प्राणी के शरीर के सतह पर छोटे छोटे कंटिकाएं यानी कि कांटे पाए जाते हों उसी को कहते हैं शूल युक्त। अतः इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होंगे उनके शरीर के सतह पर सूक्ष्म कांटे पाए जाएंगे। बिल्कुल समझ गए? चलिए बढ़े आगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, समझ गए। हाँ हाँ चलिए जी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, लिख लेंगे इसमें। आप कहिएगा कि यह जंतु जगत का एक संघ है। जंतु जगत का एक क्या है? संघ है। जंतु जगत कहिए या प्राणी जगत कहिए, बात सेम है। यह जंतु जगत या प्राणी जगत का एक संघ है। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर के सतह पर शूल पाए जाते हैं। शूल क्या कहेंगे? शूल यानी कांटे पाए जाते हैं, अतः इन्हें शूल युक्त प्राणी कहा जाता है। बोलिए, समझ गए? हाँ बस इतना ही। शुभ संध्या और सुमित कुमार। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया गए, समझ गए इतनी बातें। तो हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा कि यह प्राणी जगत का एक संघ है। जगत का एक संघ है। प्राणी जगत का क्या है? तो प्राणी जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों के, आने वाले जीवों के, सीधे लिखिएगा, आने वाले जीवों के शरीर के सतह पर क्या पाए जाते हैं? तो कहिएगा शरीर के सतह पर सुक है ना जी। शरीर के सतह पर क्या पाए जाते हैं? शूल यानी कि कांटे पाए जाते हैं। कोष में लिखिएगा कांटे ना जी, शूल पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क्या पाए जाते हैं? तो शूल पाए जाते हैं यानी कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। अतः पाए जाते हैं, अतः इन्हें शूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है। शूल युक्त प्राणी भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो एक बार हमें जरूर बताइएगा कि गुरुजी हमको परेशानी है। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। हाँ
शूल यानी कांटे पाए जाते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको ये बताई कि यह प्राणी जगत का एक संघ है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने पहले जाना कि इकाइनोडर्मेटा प्राणी जगत यानी जंतु जगत का एक संघ होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, जो भी जीव इस संघ के सदस्य होंगे, उनमें क्या पाए जाएंगे? शरीर के सतह पर यानी कि त्वचा पर शूल पाए जाएंगे। शूल का मतलब क्या हुआ? कांटा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कांटा पाया जाएगा। यही कारण है कि इन्हें क्या कहा गया? तो शूल युक्त प्राणी कहा जाता है, यानी कांटेदार प्राणी इसी को कहा जाता है। ठीक है, हाँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे देखिए तारामीन यानी स्टार फिश। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका है, ये किसकी तस्वीरें हैं, तो आप कहिएगा ये तारा मछली की है। किसकी है? तारा मछली की है, तारामीन की है, जिसको आप स्टार फिश कहते हैं। ठीक है, तो स्टार फिश में ये जो है कांटेनुमा यानी कि इसके सतह पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। यही जो है इसकी प्रमुख लक्षण है। ठीक है, सबसे प्रमुख लक्षण यही कांटा है, और यही कांटा पाए जाने के कारण इसका नाम दिया गया क्या? एकाइनोडर्मेटा। क्या नाम दिया गया? एकाइनोडर्मेटा इसका नाम दिया गया। ठीक है, हाँ, समझ गए। अगले जो है बात करते हैं अगले की। यहां देखिए समुद्री अर्चिन। क्या है? समुद्री अर्चिन। ये समुद्री अर्चिन, इस पे बारीकी से आप देखिएगा तो इस पे भी क्या है? कांटे पाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ, स्टार फिश है जी, स्टार फिश, तारा मछली। हाँ, तारा मछली। फिर हम बात करते हैं समुद्री अर्चिन, यानी कि इसको सी अर्चिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा सी अर्चिन। कैसे मिलेगा? सी अर्चिन, सी अर्चिन के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, और उसको मिलेगा सी स्टार, यानी सी स्टार नहीं, स्टार फिश। चलिए, ठीक है, अगले की बात करें तो ये समझ गए। फिर देखिए एंटीडॉन। क्या आएगा? एंटीडॉन। और इसको देखिए, इस तस्वीर को देखिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसे मैं 12th का बायोलॉजी नहीं आया सर, ओहो, कृष्णा कुमार कह रहे हैं 12th का बायोलॉजी नहीं आया, एक बार कॉल करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए आप लोग। हमने आपको ये बातें बताई कि इकाइनोडर्मेटा होती क्या है। ठीक है, यहां देखिए इकाइनोडर्मेटा क्या है। मैंने आप लोगों से पहली बात पूछी तो आप लोगों ने ये बातें कही कि जिस जीव के सतह पर, शारीरिक सतह पर सूक्ष्म कांटे पाए जाते हैं, सूक्ष्म कांटेदार संरचना पाई जाती है, उसका नाम क्या है? उसी का नाम है इकाइनोडर्मेटा। क्या नाम है? उसी का नाम है बच्चा जी इकाइनोडर्मेटा। समझ गए? इकाइनोडर्मेटा। और इस इकाइनोडर्मेटा यानी सूक्ष्म संरचनाएं पाए जाने के कारण उसका नाम दे दिया गया शूलयुक्त प्राणी। क्या नाम दिया गया? शूलयुक्त प्राणी। ठीक है, हाँ, शूलयुक्त प्राणी इसका नाम दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ, चलिए पढ़े आगे। अब बात कर लेते हैं। अब आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना जी, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अगर आप लोग इस बात को समझ गए हैं, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई है, तो आप एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए और उसका सही आंसर आप दीजिए। ठीक है, हाँ, उसका सही आंसर दीजिए। कहा गया क्वेश्चन में कि किस संघ के प्राणी, देखिए किस संघ के प्राणियों के सतह पर, सतह पर कंटिकाएं ना जी, कंटिकाएं पाई जाती है। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जल्दी से एकदम आपको बिना ऑप्शन के आंसर देना है। ठीक है, हाँ, बिना ऑप्शन के आंसर देना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दिए हैं या बाद में आए हैं ना जी, हाँ, बाद में आए हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन रहा। ठीक है, उनके लिए ये रहा ऑप्शन। मैंने ऑप्शन दिया पौड़ी फेरा का। किसका नाम दिया? पौड़ी फेरा। ध्यान दीजिएगा, पौड़ी फेरा भी एक संघ है ना जी, पौड़ी फेरा। और पौड़ी फेरा के बाद दूसरे संघ की अगर बात करें, दूसरे संघ के, हाँ, मोलस्का। क्या है? मोलस्का।
मोलस्का। और तीसरे नंबर की बात करें, सी नंबर की बात करें, तो ये हम बात कर लेते हैं किसकी, चलिए इसी की बात करते हैं, ए काइनोडर्मेटा, ए काइनोडर्मेटा, ठीक है, ए काइनोडर्मेटा। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर है देना शुरू कर दिया ना जी। हाँ, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहां जाएगा आर्थ्रोपोडा, क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला, जल्दी से, हाँ जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल जी, बहुत सारे बच्चे ये इसका आंसर सही देने लगे, बहुत बढ़िया जी। हमने आपको शुरू में बताया कि जिस प्राणी के सतह पर सूक्ष्म कटिकाएं कहिए, सूक्ष्म कटिकाएं कहिए या शूल युक्त कहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, एकाइनोडर्मेटा, क्या कहेंगे, एकाइनोडर्मेटा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हैं, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, उन सारे के आंसर सही है, ठीक है। हाँ, जैसे पिंटू ऑप्शन नंबर सी वाला है, गौतम बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बाद शिवम, हाँ जी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अब हमको कमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अमित कुमार, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑप्शन नंबर सी जो है आ रहा है। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं सारे के सारे बिल्कुल राइट है, ठीक है। हाँ सर, नोट्स नहीं मिला है, कौन सा नोट्स नहीं मिला है, नोट्स तो आपको मिल गया है जी। हाँ, नोट्स 3 चैप्टर तक आपको मिल गया है, ठीक है, 1 2 3 का मिल गया है, 4 जैसे खत्म होगा इसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए बढ़े आगे जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया जी, राहुल कुमार, हाँ अरे अब ये आंसर आने बहुत बढ़िया, गौरव धनी, राहुल गौरव है, अब बहुत फास्ट चल रहा है जी, राहुल कुमार, गौरव कुमार, सत्यम, सुमित, उसके बाद मौर्या, हाँ उसके बाद लालू, ज्योति, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया जी। तो जितने ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं सारे के आंसर सही है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं हम इसके आवाज की, किसकी बात करते हैं, आवाज की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आवाज की बात करें, मैंने आपको बताया आवाज का मतलब क्या होता है, जहां पर जीव जीवन यापन करते हैं, जहां पर जीव जीवन यापन करते हैं, जहां पर जीव रहते हैं ना जी, जहां पर जीव रहते हैं उसी को कहते हैं आवास, क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। चलिए जी, हाँ तो हम अगर आवास की बात करें, ये कहां पाए जाते हैं, तो देखिए चाहे वो एंटीडोन हो, चाहे वो समुद्री अर्चिन हो, या अगर स्टार फिश की बात करें तो ये सभी के सभी समुद्री होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी हाँ, इस संघ के जीव समुद्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस संघ के जितने भी जीव होते हैं कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, यानी समुद्री होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। तो चलिए इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इस बात को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, हाँ एक बात ध्यान रखना है कि समुद्री तो होते हैं, लेकिन उनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाहरी जो परत होता है, वह किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए क्या होगा, जल्दी से, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइए, तब तक हम इसको लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, कहिएगा इस संघ के जीव समुद्री होते हैं, क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। कहां पाए जाते हैं जी, तो समुद्र में पाए जाते हैं ना जी। हाँ, इस संघ के जीव कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। और इसी में लिख लीजिएगा, ठीक है, इसी में आप लिखिएगा, ठीक है, इनका बाह्य कंकाल, ठीक है, इसी में लिखिएगा इनका, चाहे इसका, इनका बाह्य कंकाल, इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम है, किसका, कैल्शियम, इनका बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी से बोलिए, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बहुत बढ़िया, कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कार्बोनेट की बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सही आंसर आना शुरू हो गया CaCO3। क्या आ गया? CaCO3। तो हम यहां लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कोई दिक्कत, बना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग जो है इसका बिल्कुल जी हाँ फिर से बता दीजिए सर। अब क्या बता दे जी? हाँ, मैंने आपको बताया इस संघ के जीव समुद्री होते हैं। बिल्कुल, कैसे, कहाँ पाए जाते हैं? तो कहिएगा समुद्र में पाए जाते हैं। चलिए, समुद्री होते हैं, यानी कि संघ के जितने भी सदस्य होते हैं समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। चलिए जी, और उनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाहरी जो हिस्सा होता है, वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी CaCO3 की बना होता है। किसकी? CaCO3 का बना होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, 12th का बायो आप पढ़ाएंगे गुरुजी? हाँ जी, हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, ये समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब आती है मेन बात। देखिए, सिमेट्री की बात आती है। किसकी बात आती है? सिमेट्री की बात आती है। और सिमेट्री यानी कि सममिति की जब बात आएगी तो आप लोग, हमको नहीं लगता है कि इस चित्र को देख करके आप लोग नहीं बता पाइएगा। जल्दी से, हाँ, जल्दी से अब बताइए कि इसमें ये जो आपकी तस्वीरें आपको दिख रही है, ठीक है, हाँ, ये जो तस्वीरें आपको दिख रही है, इसमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाएगी? हाँ, आई एम लेट, अमन कुमार करे, कोई बात नहीं, चलिए बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अरे या बहुत बढ़िया जी, आ गया नंदू कुमार का आया। हाँ, नंदू कुमार का आया। सर आप इंग्लिश भी बताइए। अरे यार, ये सिमेट्री क्या है? ये सिमेट्री क्या है जी? तो ये तो इंग्लिश ही है ना। हाँ, ये इंग्लिश ही है ना। ठीक है, हाँ सर, मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर दीजिए। ठीक है, और उस पे जो आकर के, और आप जो है कॉल करके और पेड जो कोर्स है उसमें इनरोल हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सिमेट्री की बात करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि सिमेट्री 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सिमेट्री होते हैं। और ये 3 प्रकार में एक आता है असममिति। क्या आता है? असममिति। एक आता है द्विपाश और एक आता है अरीय। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे के आंसर आने शुरू हो गए। अरीय क्या आता है? अरीय सममिति होता है। और यहां पे इस तस्वीर को देखने से पता चल रहा है कि इसके कई बराबर भाग हैं। देखिए, इसके कई बराबर भाग हैं, और जब जीवों का शरीर कई बराबर भागों में बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अरीय सममित। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरीय सममित। क्या? ठीक है, जी हाँ, और ये समिति उसे कहेंगे जब जीवों का शरीर कई बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो आप स्टार फिश की तस्वीरें देख रहे हैं, इसका शरीर कई बराबर भागों में बटा हुआ है। इस वजह से इसमें क्या पाया जाता है? और ये समित पाया जाता है। लेकिन एक बात और है। ठीक है, एक बात और है कि जब इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं, ठीक है, जब लार्वा स्थिति में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जब उनकी उत्पत्ति होती है, उस कंडीशन में इसमें द्विपाश समिति पाई जाती है। ठीक है, द्विपाश समिति पाई जाती है। ये जो अरीय समिति है केवल इनके वयस्क अवस्था में देखने को मिलती है। कहाँ? वयस्क अवस्था में ये देखने को मिलती है। लेकिन जब लार्वा अवस्था आएगा उस समय ये द्विपाश समिति में पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इस बात को यहां पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इस बात को यहां पे नोट डाउन करेंगे। कहेंगे कि एकाइनोडर्मेटा संघ के वयस्क ना जी, वयस्क जीवों में अरीय समिति पाई जाती है। अरीय समिति पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अरीय समिति पाई जाती है। लेकिन अब यहीं पे लिखेंगे
ठीक है, जबकि लार्वा अवस्था में इसमें द्विपार्श्व समिति होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। ठीक है, हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैंने आपको बताया एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होंगे उनमें अगर वयस्क अवस्था आएगी, अगर वयस्क अवस्था है तो उसमें अरीय समिति है। क्या है? वयस्क अवस्था है तो अरीय समिति है। लेकिन जब लार्वा अवस्था आएगी उस समय उसमें कौन सी? तो आप कहिएगा द्विपार्श्व समिति होती है। कौन सी? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए, हाँ वयस्क अवस्था क्या होता है? हाँ, जैसे वयस्क अवस्था का मतलब होता है जब परिपूर्ण हो जाए। ठीक है, लार्वा अवस्था क्या होता है? जब उसके प्रजनन की क्रिया होती है उस समय लार्वा बनता है और उसी लार्वा के द्वारा जो है उसकी प्रजनन होती है, उस समय ये जो है द्विपार्श्व अवस्था में आएगा। लेकिन जब उस जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा, विकास होने के बाद जब परिपक्वता आ जाएगी तब उसको कहेंगे वयस्क अवस्था। उस समय इसमें क्या पाई जाएगी? तो उस समय इसमें पाई जाएगी ये अरीय समिति। क्या पाई जाएगी? अरीय समिति। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, आकाश कुमार कह रहे हैं। ठीक है जी, हाँ समझ गए। बोलिए यस सर, समझ में आ गई। जल्दी से बढ़े आगे। हाँ हाँ, चलिए जी बढ़ते आगे। अब आगे बढ़े तो हम अब बात करेंगे इसकी विशेषता की। किसकी? इकाइनोडर्मेटा के विशेषता की बात करेंगे, है ना जी। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। हाँ समझ गए जी, वाह। वयस्क का मतलब, हाँ हाँ बहुत बढ़िया जी, वयस्क का मतलब जवान होता है। वाह, एक बच्चा जो है इसका सही मतलब बताया। हाँ सुमित कुमार बता रहे हैं। चलिए जी, चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे और ये क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, 12th का बायोलॉजी इसमें मिलता जुलता रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ बातें तो आपको मिलता जुलता मिलेगा, हाँ, लेकिन 12th का बायोलॉजी इससे भी हलवा है ना जी, इससे भी हलवा है 12th का बायोलॉजी। मजा आ जाएगा। ठीक है, जब स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा, एकदम हलवा है। चलिए अब पूछ लेते हैं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे पूछा समुद्री, ठीक है, समुद्री अर्चिन किस संघ का, हाँ किस संघ का उदाहरण है? समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? बोलिए, समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? आपको बताना है जल्दी से। हाँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना ऑप्शन दिए बता सकते हैं? जल्दी से बताइए तो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना ऑप्शन दिए बता देते हैं? हलवा क्या होता है जी? हलवा का मतलब होता है आसान। हलवा का मतलब क्या होता है? आसान, यानी सिंपल, या आप कहिए सरल। ठीक है, यही होता है हलवा। ठीक है, वो आपके घर का जो सूजी का हलवा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? अगर आपके सामने आ जाए मोलस्का, ऑप्शन देखिएगा, मोलस्का। दूसरे नंबर पे आए ऑप्शन नंबर बी में, अगर आपके सामने आए आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगर ऑप्शन नंबर सी में अगर आ जाता है पोरीफेरा। क्या आएगा? पोरीफेरा। और ऑप्शन नंबर डी में अगर आ जाता है इकाइनोडर्मेटा, या रहे एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी,
जल्दी से, बहुत बढ़िया जी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देना शुरू कर दिए बहुत तेजी से। हाँ, बहुत तेजी से आंसर आने शुरू हो गए। अनीता डी डी ऑप्शन दे रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। हाँ, मनीषा, राहुल और सचिन, राहुल, पंकज, हाँ, कोमल, दीपू, प्रिंस, नीपू, जी हाँ, बहुत बढ़िया। प्रीति, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर डी आ रहा है, यानी कि एकाइनोडर्मेटा। किसको? एकाइनोडर्मेटा को हम क्या कहेंगे? तो एकाइनोडर्मेटा को हम सी अर्चिन यानी कि समुद्री अर्चिन किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आप कहिएगा एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और एकाइनोडर्मेटा की पहचान है कि जिस जीवों के शरीर पर शुक पाए जाते हैं, शुक नहीं सॉरी शूल यानी कांटे, शूल पाए जाते हैं, उसको कहते हैं क्या? एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसी को हम कहेंगे एकाइनोडर्मेटा। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं, सारे एकदम राइट है। ठीक है, सभी के सभी एकदम राइट है। बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर रहे हैं। बढ़ते आगे, अब आगे हम बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम बात कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसकी हम बातें कर लेते हैं संघ एकाइनोडर्मेटा की विशेषता की। ठीक है, हाँ, अब हम बात करने वाले विशेषता की। किसकी बात करेंगे? विशेषता की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए विशेषता आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, हाँ, चलिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप लोग इसकी विशेषताएं बताइए। मैंने आपको बताया कि ये जो है विशेषता क्या है, तो आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो हमने जो बातें बताई थी ना कि इसके शरीर के सतह पर शूल पाए जाते हैं, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। है बिल्कुल विशेषता, ये भी विशेषता है। दूसरी, इसमें अरीय समित होता है। क्या होता है? अरीय समित पाया जाता है, ये भी इसकी क्या है? विशेषता है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कृतिका कर रही है, इस संघ के जो जीव होते हैं वे त्रिकोणिकी होते हैं, यानी उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रकार के भ्रूणीय स्तर पाया जाता है। साथ ही साथ बात करें तो इस संघ के जो जीव होते हैं उसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। चलिए, ये भी बात हो गया। फिर अगर हम बात करें, जी हाँ, फिर अगर बात करें तो कहेंगे कि ये एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और फिर बात करें तो कहिएगा इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वह बाह्य होती है, यानी शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, हाँ, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो मेन मुद्दा ये आता है कि इसमें एक जल संवाहक जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल संवाहक जाल पाया जाता है। और इस जल संवाहक का कार्य क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, श्वसन के साथ साथ ये जो शिकार है उस शिकार को पकड़ने तथा उत्सर्जन, ये तीनों में सहायता करते हैं समोहन जल समोहक जाल। ठीक है, हाँ, एक लिंगी होते हैं। बिल्कुल सारे बच्चे जो है इसका आंसर देना शुरू कर दिया। हाँ, इसमें अरीय समिति होती है। ठीक है, हाँ, तो ये सभी के सभी क्या हो गए? तो ये सभी के सभी जो है इसके विशेषता हो गए। आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोगों से मात्र इतना ही पूछेगा कि संघ एकाइनोडर्मेटा की विशेषताएं लिखे। बस 2 नंबर में आएगा। आप 3 पॉइंट दे दीजिए, आप 4 पॉइंट दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आप 2 पॉइंट भी देते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 4-5 यहां पे आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको याद भी करा दी, पहली बात कि इसमें अरीय समिति होता है। ठीक है, हाँ, अरीय समिति होता है। इस संघ के जीवों के सतह पर, यानी जीवों के शरीर के सतह पर शूल पाए जाते हैं। 2 हो गया। ठीक है, अंग स्तर कैसा होता है? तो अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ठीक है, एक लिंगी होते हैं, इसमें बाह्य निषेचन होता है। ये सारी बातें आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि इस संघ के, इस 1 नंबर डाल दीजिएगा, इस संघ के जीवों में अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन ना जी, शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन पाया जाता है।
पाया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। पहली बात ये हो गई कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होंगे उनमें शारीरिक संगठन कैसा होगा, तो कहिएगा अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। दूसरी बात लिखेंगे तो कहिएगा इस संघ के जीव, इस संघ के जीव त्रिकोणिकी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणिकी होते हैं। ठीक है, और त्रिकोणिकी का मतलब आपको पता है। ठीक है, इस संघ के जो जीव होते हैं कैसे होते हैं? त्रिकोणिकी होते हैं। और त्रिकोणिकी का मतलब क्या होता है? जिसमें तीनों भ्रूणीय स्तर पाए जाते हो। ठीक है, हाँ, एक्टोडर्म हो, मेसोडर्म हो और एंडोडर्म हो, तीनों जो स्तर पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे त्रिकोणिकी। ठीक है, अब तीसरे नंबर की बात आती है। तीसरे नंबर की जब बात आएगी तो आप कहिएगा इस संघ के जो जीव होंगे, इस संघ के जीव क्या होते हैं, तो कहिएगा इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। और फिर अगर बात करें, एक लिंगी का मतलब पता होगा, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम एक लिंगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो आप कहिएगा इनमें बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? इनमें कहिएगा इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जो निषेचन की क्रिया होगी वो मादा शरीर के बाहर होगी। कहाँ होगी? मादा शरीर के बाहर होगी। ठीक है, इस संघ के जीवों में बाह्य निषेचन होता है। निषेचन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। बाह्य निषेचन होता है। तो 4 पॉइंट तो एकदम सिंपल है। ठीक है, हाँ, 4 पॉइंट एकदम सिंपल है। इसमें अगले पॉइंट की भी हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अगले पॉइंट की भी बात करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बोलिए। हाँ सर, मैं निशान सर, अनुराग सर से मिले थे। अरे कौन है जी? हाँ चलिए जी, बहुत ठीक है। चलिए यहाँ तक, यहाँ बताइए, यहाँ कोई, हाँ, बाह्य निषेचन होता है। और देखिए जीवों में जो निषेचन की क्रिया होती है वो एक तो आंतरिक होती है। आंतरिक यानी कि शरीर के अंदर होगी। मादा शरीर के अंदर अगर निषेचन की क्रिया होती है तो उसके कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, और जब वही निषेचन क्रिया मादा शरीर से बाहर होगी तो उसको कहेंगे बाह्य निषेचन। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। हमने आपको 4 पॉइंट यहां दे दिया। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे 2 पॉइंट और दीजिएगा। 4 के बाद आपका पॉइंट कौन सा होगा? 5वां होगा। ठीक है, हाँ, 5वां पॉइंट दीजिएगा जल्दी से। हाँ, इस संघ के जीव, चलिए हम कहेंगे कि इस संघ के जीवों में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा इस संघ के प्राणियों में जल समूहन जाल पाया जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इस संघ के जीवों में जल समवाहक नाल तंत्र पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, और इसी में आपको लिखना है। ठीक है, ये तो पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये करता क्या है, तो कहिएगा जो श्वसन, ठीक है, कोमा दे करके शिकार को पकड़ने, किसको कहिएगा? जो श्वसन शिकार को पकड़ने। शिकार मतलब समझ रहे हैं ना जी? शिकार को पकड़ने एवं साथ ही साथ इसमें लिखेगा शिकार को पकड़ने एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। बोलिए, शिकार को पकड़ने और उत्सर्जन में सहायक कौन होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन एवं ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओ, बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। हाँ, ये तो बता दिए हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये मैंने बता दिया। इस संघ के जीवों का कंकाल भी, अच्छा, ये आपका कहने का मतलब है कि इसके पॉइंट में लिख दीजिए। हाँ, मैंने आपकी बात समझ गई। आपका कहना यह है कि ये भी जो है इसका
हाँ, इसकी विशेषताएं हो सकती है। हाँ, निषेचन कैसे होता है गुरुजी, विस्तार से समझाइए। ठीक है, विस्तार से निषेचन, निषेचन वाला चैप्टर में समझाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अभी जो है आप लोग निषेचन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए बढ़े आगे। अब यहीं पे ये पॉइंट हो गया। हाँ, ये सारे पॉइंट हो गए। हाँ जी, अब आ जाइए, अब आवाज आ जाएगी। चलिए, हाँ गुरुजी साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है। ओ गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। हो सर आवाज नहीं आ रही है। अरे आ जाएगी, आवाज आएगी। हाँ, आप बताइए, अब आवाज आ रही है जल्दी से। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है गुरुजी। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। अब बताइए, अब आवाज आ रही है जल्दी से। हाँ जल्दी बताइए, अब आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो बोलिए, स्टार्ट किया जाए। हाँ आगे बढ़े। हाँ, आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। हाँ बोलिए। हाँ यस यस गुरुजी, आ रही है आवाज। हाँ, साउंड नहीं आ रही है। अच्छा, अब बताइए, अब बताइए। चलिए चलिए, हमने ये बात बता दी थी आपको। हाँ चलिए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ एक बार। हाँ यस 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 सर, आ रही है। ठीक हो गया गुरुजी, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, वाह। हाँ जी, हाँ चलिए ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए। हाँ, सभी लोग थम्स अप कर दिए। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए, हमने बात की थी इस संघ के जो जीव होते हैं, जल संवाहक नाल तंत्र पाया जाता है। जल संवाहक नाल तंत्र का मतलब होता है कि जल का अवशोषण उसी के द्वारा होगा, श्वसन भी उसी के द्वारा हो जाएगा, शिकार को पकड़ना होगा तो उसी के द्वारा ये पकड़ सकता है। अब आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, हाँ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहां पे, देखिए ये क्या है, पहचानिए। ये पहचानिए, ये स्टार फिश है। ये क्या है, स्टार फिश है। और ये स्टार फिश को आप शुरू में भी देखे थे ना जी। हाँ, ये क्या है, तो आप कहिएगा ये है सी अर्चिन। क्या है, ये है सी अर्चिन। यहां पे देखिए, यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं। हाँ देखिए यहां पे, ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे देखिए समुद्री अर्चिन। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एंटीडोन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। तो ये हो गया स्टार फिश, ये हो गया क्या चीज, ये हो गया एंटीडोन। क्या हो गया, एंटीडोन हो गया। और ये हो गया समुद्री अर्चिन। क्या हो गया, समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन। तो ये आज का जो है ना, ये आज का क्या था, तो आप कहिएगा ये एकाइनोडर्मेटा था। हाँ, तारा मछली। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, सिलेंड्रेटा संघ में भी ऐसा ही होता है। नहीं जी, सिलेंड्रेटा संघ में आने वाले जो जीव होते हैं उनके सतह पर शूल नहीं पाया जाता है, उनके शरीर पर कांटा नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हाँ ठीक है।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये कांटा जो होता है ये कांटा नहीं पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसी कारण से सारे जो संघ है वो अलग अलग है, ठीक है। हाँ, उत्सर्जन नहीं पाया जाता है, उसी के द्वारा उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल, हाँ सर, पूर्ण क्या है? तारा मछली पकड़ने वाला। चलिए ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। तो ये आज का एकाइनोडर्मेटा हो गया यहाँ पे समाप्त, ठीक है। यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा हो गया क्या, समाप्त। अब आगे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मुन्ना कुमार करें सर, पूर्ण क्या है? पूर्ण का मतलब हम नहीं समझ पा रहे, आप पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, मुन्ना कुमार पूरा पूरा आप एक्सप्लेन करके पूरा क्वेश्चन पूछिए। आप पूछ रहे पूर्ण क्या है, ठीक है। हाँ, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट है। हाँ, इतना इतना अगर आप जानना चाहते हैं, पूर्ण है, पूर्ण का मतलब है कंप्लीट है, ठीक है। हाँ, कंप्लीट है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संघ हेमिकार्डेटा की। किसकी? हेमिकार्डेटा की बात करते हैं। और इस हेमिकार्डेटा को भी आज ही हम लोग निपटा लेंगे, ठीक है। इसको भी आज ही हम लोग क्या करेंगे, निपटाएंगे, और उसके बाद क्लास को करेंगे समाप्त, ठीक है। हाँ, छोटा सा, एकदम छोटा ये संघ है हेमिकार्डेटा, ठीक है। हाँ, स्टारफिश, एंटीडॉन, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आहार नाल पूर्ण होता है, बिल्कुल, हाँ। चलिए ठीक है, तो हम बात करेंगे एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकार्डेटा की। किसकी बात करेंगे? हेमिकार्डेटा की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो बात आ रहा है, दो बात। पहले ये आ रहा है, एक आ रहा है हेमी, क्या आ रहा है? हेमी। और हेमी का मतलब होता है अर्ध है। क्या होता है? अर्ध है। और जो हेमी प्लस आएगा कार्डेटा, क्या आएगा? कार्डेटा, यहां लिखिएगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा यानी कि इसको कहेंगे क्या चीज? रज्जुकी। आप लोग सुने होंगे, पहले ही बताए थे, रज्जुकी यानी कि अर्धरज्जुकी, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया? हेमिकॉर्डेटा का मतलब हो गया अर्धरज्जुकी। क्या हो गया? अर्धरज्जुकी। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको कार्डेटा संघ के अंतर्गत ही रखा गया था। किसके? कार्डेटा संघ के अंतर्गत ही रखा गया था। लेकिन कार्डेटा में जो गुण पाए जाते हैं, यानी कार्डेटा से अलग गुण इस हेमिकॉर्डेटा में देखने को मिला, है ना जी। इस वजह से इनको जो है वहां से अलग कर दिया गया। क्या किया गया? अलग कर दिया गया। और अलग करके और इसको एक स्वतंत्र हेमिकॉर्डेटा संघ नाम दिया गया। क्या दिया गया? एक स्वतंत्र हेमिकॉर्डेटा संघ नाम दिया गया। हाँ बिल्कुल, अर्धरज्जुकी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए लिख लें इसको। हाँ, ये कार्डेटा जो है, ये जो हेमिकॉर्डेटा है, पहले कार्डेटा संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन इसमें नोटोकार्ड यानी कार्डेटा और नोटोकार्डेटा दोनों का गुण पाया गया, या दोनों का गुण, इस वजह से इसको क्या किया गया? वहां से अलग कर दिया गया। चलिए जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ चलिए। हाँ, हेमिकॉर्डेटा, बिल्कुल हेमिकॉर्डेटा। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहिएगा हेमिकॉर्डेटा पहले कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता था। किसमें? तो आप कहिएगा, हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, लिखेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा पहले, हेमिकॉर्डेटा पहले कार्डेटा, कार्डेटा संघ में, कार्डेटा संघ में ही आता था, में ही आता था। बात सही है। पहले जो है ये किसका संघ हुआ करता था, किसके अंतर्गत आता था? तो आप कहिएगा, हाँ आप कहिएगा कि ये जो पहले था, पहले किसके अंतर्गत आता था? तो कहिएगा ये आता था कार्डेटा के अंतर्गत। किसके? कार्डेटा के अंतर्गत आता था। लेकिन ठीक है, इसी में लिखेगा आता था, लेकिन इनमें कार्डेटा, लेकिन इनमें कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा, ना नॉन कार्डेटा
दोनों के लक्षण पाए जाने का, दोनों के लक्षण है या आप गुण भी कह सकते हैं, दोनों के लक्षण है पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण, जाने के कारण, पाए जाने के कारण इन्हें इन्हें अलग कर, इन्हें अलग कर, इन्हें अलग कर एक संघ बनाया गया, अलग कर एक संघ बनाया गया, एक संघ बनाया गया, ठीक है, बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, बनाया गया, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, हेमी का डेटा, क्या कहते हैं, जिसे हेमी का डेटा कहा जाता है, कहा जाता है, बोलिए कहा जाता है, कहिएगा गुरुजी ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई, पहले ये था का डेटा में, पहले कहाँ था, हाँ सर बायो का टेस्ट ऐप पर लीजिए, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि पहले ये कहाँ था, पहले था का डेटा में, कहाँ था, का डेटा में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें का डेटा और नोटो का डेटा दोनों का गुण पाया गया। अभी आप लोग का डेटा पढ़िएगा तब जाके क्लियर होगा, है ना जी। अभी का डेटा पढ़िएगा, का डेटा के लक्षण को पढ़िएगा, का डेटा के गुण को पढ़िएगा, तब आपको लगेगा कि इस का डेटा से निकाल करके हेमी का डेटा को बाहरी क्यों किया गया, बाहर निकाल फेंका गया, एक अलग स्वतंत्र जो है संघ बनाया गया, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसके अलग अलग लक्षण, यानी उसके अलग लक्षण बनाए, लक्षण पाए गए, जिसके वजह से एक अलग संघ बना करके और उसका नाम दे दिया गया हेमी का डेटा। क्या नाम दे दिया गया, हेमी का डेटा, उसको उसका नाम दे दिया गया, ठीक है, हाँ ठीक है जी, हाँ चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं, देखिएगा इसकी तस्वीरों को देखिए, हाँ जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है बेलेनोग्लोसस, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिखते हैं बेलेनोग्लोसस, क्या लिखेंगे आप, कहिएगा गुरुजी इसका एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लोसस, ग्लोसस इसका एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और इसकी जो तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर आहार नाल पूर्ण होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, हाँ उसमें आपको भोजन ग्रहण करने के लिए मुख मिलेगा, मुख देखने को मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि उसमें हाँ पाचन क्रिया करने के लिए और उत्सर्जन करने के लिए अंगे हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी तस्वीरें हैं बेलेनोग्लोसस, क्या है, बेलेनोग्लोसस, और इस बेलेनोग्लोसस के 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, 3 भाग। यहाँ पे देखिए ये हो गया एक भाग, दूसरी भाग यहाँ पे, और लास्ट में ये भाग, ठीक है। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोग, ये क्लियर हो गया कि ये जो है कार्डेटा संघ के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में इसको इस कार्डेटा संघ से अलग किया गया। इसका कारण क्या था, कारण ये था कि कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा दोनों के गुण पाए जाते थे, दोनों के लक्षण पाए जाते थे, इस वजह से इसको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस संघ की विशेषता क्या है, ठीक है, इस संघ की विशेषता क्या है, तो अगर आपसे विशेषता पूछा जाए तो आप कहिएगा कि इस संघ के जीवों में, इस संघ के जीवों में जो समिति होती है वह द्विपाश होती है। कैसी होती है, द्विपाश होती है, और द्विपाश का मतलब हुआ 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें कोरिकी की, तो इसमें त्रिकोरिकी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, त्रिकोरिकी पाई जाती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बेलेनोग्लोसस क्या होता है सर, ये जीव है बेलेनोग्लोसस, हाँ ये बेलेनोग्लोसस एक जीव होता है। ये चित्र भी पूछता है सर जी, नहीं चित्र आपको नहीं बनाना है, ये चित्र आप लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चित्र नहीं पूछता है,
हाँ तेरी कोड़ी की होती है, ठीक है। हाँ वहीं पे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्सर्जन के लिए सुंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंड। अभी बात करेंगे सुंड की, ठीक है। और ये होते हैं एक लिंगी। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और यहां पर बाह्य निषेचन की भी बात करेंगे। चलिए लिखते हैं कि कहिएगा इस संघ के इस संघ के इस संघ के जीवों में इस संघ के जीवों में त्रिकोणिकी, चाहे सीधे लिखेंगे इस संघ के जीव, इस संघ के जीवों में द्विपार्श्व समिति होती है। द्विपार्श्व समिति होती है, ठीक है। एक तो बात हो गई, द्विपार्श्व समिति होती है। दूसरा बताइए आप लोग, दूसरा आप लोग बताइए त्रिकोणिकी होती है। क्या होती है? त्रिकोणिकी। त्रिकोणिकी यानी कहिएगा इस संघ के जीव, इस संघ के जीव, इस संघ के जीव त्रिकोणिकी 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 होते हैं, ठीक है। त्रिकोणिकी होते हैं। अब देखिए एक बातें आप लोगों ने कॉमन देखी इसमें, एक दो बातें आप लोगों ने कॉमन देखी कि बहुत ऐसे संघ है जो जिसमें आने वाले जो जीव हैं वो त्रिकोणिकी होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोणिकी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो स्पेशल उसी संघ में पाया जाता है। जैसे अगर बात करें पिछले संघ की यानी एकाइनोडर्मेटा की बात करें तो ऐसा कोई भी दूसरा संघ नहीं है जिस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर की सतह पर कांटे पाए जाते हो, सूल पाए जाते हो, ठीक है। तो ये उसकी विशेष लक्षण हो गई। अगर वहीं पे बात करें उसकी आर्थ्रोपोडा की बात करें ठीक है, अगर वहीं पे बात करें हम आर्थ्रोपोडा की, अगर वहीं पे बात करें संधि युक्त उपांग की, तो उसमें भी आप लोग देखे थे संधि युक्त उपांग वाला लक्षण किसी अन्य संघ में नहीं पाया जाता है। तो कुछ ऐसे संघ होते हैं, कुछ ऐसे संघ होते हैं, हाँ ठीक है, कुछ आवास स्थान, ओहो आवास स्थान, प्लीज सर जा, हम तो भूल ही गए आवास स्थान जी। चलिए जी आवास स्थान की बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद आवास की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ इस संघ के जो प्राणी होंगे वो सभी प्राणी समुद्र में पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ इस संघ के हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, ठीक है। हाँ तो ये चीजें आप लोगों ने हाँ बता दिए सत्यम कुमार, हाँ समुद्री होते हैं। अभी इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये समझ गए त्रिकोणिकी होते हैं। और बताइए क्या होगा जी? हाँ और बताइए तो कहिएगा इनमें उत्सर्जन के लिए सुंड पाए जाते हैं, ठीक है। 3 नंबर में लिखिएगा इसमें उत्सर्जन के लिए सुंड पाए जाते हैं। सुंड पाया जाता है, चाहे पाए जाते हैं, पाया जाता है। बात करते हैं सुंड की तस्वीर दिखा करके, ठीक है, रुकिएगा। 4 नंबर में बोलिएगा चौथे पॉइंट में क्या आएगा चौथे पॉइंट में क्या आएगा? तो आप कहिएगा इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं, ठीक है। कहिएगा इस संघ के जीव एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। हाँ कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक पॉइंट और यहीं डाल दीजिएगा, इनमें क्या इसमें बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है तो ये हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी बातें, समझ गए। हाँ इंग्लिश क्लास कब होता है सर? रात के 9 बजे से इंग्लिश की क्लासें होती है। हाँ आवास की बात कर लेते हैं, लिख लीजिएगा यहीं पे, है ना। संघ लिख लीजिएगा यहीं पे, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं। संघ हेमिकार्डेटा का आवास, ठीक है। हाँ इसको लिख लीजिएगा चलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है।
इसको लिख लीजिएगा, इस संघ के प्राणी क्या होते हैं, तो कहिएगा समुद्री होते हैं। ठीक है, हाँ यहां पे लिख देते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा, कहिएगा इस संघ के जो जीव होते हैं, यहां पे लिखिएगा इस संघ के जीव, इस संघ के जीव समुद्री होते हैं। ठीक है, समुद्री होते हैं, बस हो गया। इस संघ के जीव क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बड़े। चलिए ये चीजें आप समझ गए। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा। इसको देखिएगा, हेमिकार्डेटा संघ के, यहाँ पे हेमिकार्डेटा संघ के प्राणियों का शरीर 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है। पहली अगर बात करें तो पहला आता है सिर, क्या आता है, सिर, और इसी सिर को कहते हैं सुंड। क्या कहते हैं, सुंड कहते हैं, यानी हम लिख रहे हैं सिर, ध्यान दीजिएगा सिर, या इसको कहते हैं सुंड। क्या कहते हैं, सुंड। और यहां देखिए, यहां पर देखिए, अभी यहां पे आप लोग बताए थे कि इनमें उत्सर्जन के लिए सुंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुंड पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्या पाया जाता है, सुंड। और इस सुंड को ही सिर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिर कहा जाता है इसी को। और इसी की बात करते हैं कितने भागों में, 3 भागों में। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला, ये है सिर। क्या है, ये है सिर है, और इसी को कहते हैं सिर या सुंड। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिएगा, कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला कलर आपको दिख जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया सिर। क्या हो गया, सिर हो गया, या इसी को कहेंगे सुंड। क्या कहेंगे, सुंड पाया जाता है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या है, 2 नंबर पे है कॉलर। क्या है, कॉलर, इसको हम कहेंगे कॉलर। कॉलर, ये कॉलर नहीं, ये आपके जो है, जो आप शॉर्ट पहनते हैं, जो हवा में जो है उधिया जाता है ना, हवा में खड़ा हो जाता है, वो वाला कलर नहीं है। ये जो है सिर के बाद वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं कॉलर। क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं, कॉलर। और लास्ट में ये आता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वक्ष है। क्या आता है, ये वाला जो भाग आता है, इसको कहते हैं वक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं वक्ष। ठीक है, तो ये वाला तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा बच्चा जी वक्ष। क्या आएगा, वक्ष। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेमिकार्डेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, उनका शरीर कितने भागों में बटा होता है, आप कहिएगा 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है। सुमित कुमार आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ क्वेश्चन पूछिए, रिप्लाई आपका देंगे, काहे नहीं देंगे। यह भोजन सुंड से करता है। चलिए जी, हाँ जी 3 भाग होता है, बिल्कुल यही बात हमने आपको बताया। सर मध्य भाग, हाँ सर मध्य भाग भी आप कह सकते हैं, या इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, कॉलर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ये आपका हुआ क्लास समाप्त। ठीक है, ये आपका हुआ क्लास समाप्त। ध्यान दीजिएगा, अब अगले क्लास की अगर बात करें, अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास की बात करें, किसकी बात करें, अगर हमें नेक्स्ट क्लास की बात करें, तो देखिए पूरा संघ खत्म हो गया, पूरा संघ खत्म हो गया। एक रह गया कौन सा संघ, एक संघ रह गया कार्डेटा। क्या रह गया, इस संघ रह गया कार्डेटा। क्या रह गया, कार्डेटा। और इसी कार्डेटा की बात हम लोग करेंगे। और इस कार्डेटा के जो उप संघ है, क्या है, उप संघ है, 3 उप संघ आपको मिलेगा, और उसी उप संघ की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ उसी उप संघ की बात हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, हाँ तो बोलिए कि आप लोग जो है क्या करेंगे, कल के क्लास में आप कार्डेटा संघ को पढ़ करके आएंगे और देख करके आएंगे, और उसके संघ को। ठीक है, हाँ अगला संघ है कार्डेटा, और कार्डेटा का ही उप संघ है 3 गो, जिसमें से वर्टिब्रेटा का फिर से डिवाइड होगा, और उसको आप आगे पढ़िएगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। और एक बच्चे ने हमसे पूछा कि गुरुजी जो आप हेमिकार्डेटा समुद्री होते हैं, लेकिन लवणीय और अलवणीय दोनों में पाया जाता है। नहीं जी, वो केवल जो है केवल आपको पाया जाएगा लवणीय जल में, यानी समुद्री की बात आ जाती है तो अलवणीय वहां पर नहीं होता है, केवल लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में
पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। बट आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आज का क्लास जो है, क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। एकदम आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा, संघ का डेटा को। कल बिल्कुल इसी टाइम में जो हम लोग मिलेंगे। चलिए, थैंक यू आप सभी लोगों का। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, वर्टिब्रेटा की बात आएगी। उपांग क्या होता है? हाँ, उपांग का मतलब होता है पाद। ठीक है, यानी पैर। ठीक है, हाँ। आवास होता है समुद्री, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, समुद्र में पाया जाता है। 12th का बैच कब आएगा गुरुजी? बहुत जल्दी 12th का बैच आ जाएगा। हाँ, आवास नहीं बताए, लड्डू कुमार कह रहे हैं, बता दिए हैं जी, आवास लिखा दिए। ठीक है, हाँ, लिखवा दिए आवास कि ये समुद्री होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह एंजॉय करके और बायोलॉजी क्लास में जुड़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं कल के क्लास में।